राधे राधे भक्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण को लड्डू गोपाल को 56 भोग से भी ज्यादा प्रिय है। यह 7 भोग, इन 7 भोगों के आगे 56 भोग कुछ भी नहीं। 56 भोग आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं, परंतु यह 7 भोग श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। यह जन्माष्टमी आप सभी के लिए मंगलमय हो। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिवस मनाया जाता है। लगभग संपूर्ण भारत में जन्माष्टमी को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी 2025 में 16 अगस्त को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी के दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण जी को लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग समर्पित करते हैं। 56 तरह के पकवान बनाए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित किए जाते हैं। तो अगर आप 56 भोग समर्पित करते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। 56 भोग हो सके तो आप जरूर समर्पित करें, लेकिन अगर आपके पास इतना समय और सामर्थ्य नहीं है कि आप 56 भोग समर्पित कर पाए, तो फिर ऐसे में क्या करें जिससे कि हमारे कृष्ण भगवान, हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न हो जाए। देखिए, 56 भोग के समान ही 7 चीजें हैं जो लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय है। तो हम वह 7 चीजें लड्डू गोपाल जी को भोग स्वरूप समर्पित करेंगे जो उन्हें अति प्रिय है, ताकि उन्हें 56 भोग जितना ही आनंद प्राप्त हो। अब हम जानेंगे कि वह कौन सी 7 चीजें हैं जो 56 भोग के समान ही भगवान श्री कृष्ण जी को प्रिय है। अगर हम वो 7 चीजें भगवान कृष्ण जी को भोग स्वरूप समर्पित करते हैं तो हमें 56 भोग के समान ही फल प्राप्त होता है। सबसे पहले तो जन्माष्टमी के दिन जब आप लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करें तो कोशिश करें कि आप अपने घर पर बनी हुई चीजों का भोग समर्पित करें। बाहर की मिलावटी चीजों से बचने की कोशिश करें और लड्डू गोपाल जी को जो चीज सबसे ज्यादा प्रिय है, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को जो चीज सबसे ज्यादा प्रिय है वो है माखन मिश्री। तो जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन जरूर बनाएं और हो सके तो मक्खन घर पर ही बनाएं। 1 दिन की मलाई या 2 दिन की मलाई आप ले लीजिए और उससे आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन बना लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मक्खन बना लिया है और मक्खन में मिश्री डालकर अब हम लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग समर्पित करेंगे। तो पहले नंबर पर तो माखन मिश्री है, दूसरे नंबर पर फिर हम मेवे का भोग समर्पित करेंगे। आप मेवा पार्क बना सकते हैं, मेवे की बर्फी बना सकते हैं, या जो 5 तरह के मेवे 7 तरह के मेवे इकट्ठे करके लड्डू गोपाल जी को भोग स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। जन्माष्टमी को आप मेवे का भोग जरूर समर्पित करें भगवान श्री कृष्ण जी को। इसके साथ ही देखिए, जन्माष्टमी के दिन धनिया पंजीरी आप जरूर बनाएं। घर पर ही धनिया को भून लें, उसमें मीठा मिलाएं, ड्राई फ्रूट्स मिलाएं और धनिया पंजीरी बनाएं। धनिया पंजीरी का भोग भी भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय होता है और धनिया पंजीरी के भोग के बिना जन्माष्टमी के व्रत का पारण नहीं किया जाता है। तो धनिया पंजीरी का आप भोग जरूर समर्पित करें। इसके साथ ही देखिए, पंचामृत का भोग आप जरूर समर्पित करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, फिर उनका भोग समर्पित किया जाता है। तो पंचामृत का भोग जरूर समर्पित करें। देखिए, जब भी बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले शहद उसको चढ़ाया जाता है, तो शहद का भोग आप जरूर समर्पित करें। जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी जो है वह भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिवस है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, तो आप शहद उनको जरूर से जरूर समर्पित करें। उसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी को खीरा अति प्रिय है, तो जन्माष्टमी के दिन आप खीरे का भोग जरूर समर्पित करें। और देखिए, तुलसी भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान श्री कृष्ण जी को भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो भी आप भोग भगवान को समर्पित करेंगे उसमें आप तुलसी जरूर रखें। तुलसी आप 1 दिन पहले ही तोड़कर रखें।
जन्माष्टमी के दिन तुलसी नहीं तोड़ नहीं है, एक दिन पहले ही आप तोड़कर रख लेता ताकि जन्माष्टमी के दिन जब आप भगवान श्री कृष्ण जी को लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे तो उसमें आप तुलसी जरूर रखते फ्रेंड। यह साथ वह भोग है जो भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। और अगर आप 56 भोग नहीं समर्पित कर सकते हैं, भोग आप नहीं बना पा रहे हैं, तो ये 7 भोग है जो आप बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं और जिनके भोग से भगवान श्री कृष्ण जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस जन्माष्टमी आप भी ये 7 भोग भगवान श्री कृष्ण जी को आपने लड्डू गोपाल जी को जरूर समर्पित करें। और जन्माष्टमी की पूजा कैसे की जाती है, सामग्री क्या चाहिए होती है, जन्म कैसे कराया जाता है, इन सभी विषयों पर वीडियो चैनल पर आ चुके हैं। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन्हें भी आप एक बार जरूर देखना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जब भी हम हिंदू धर्म में पूजा तथा पूजा घर की बात करते हैं या फिर लड्डू गोपाल की बात करते हैं, घर घर में काफी सारे लोग जो भी कृष्ण भक्त होते हैं वो सभी अपने घर में लाला को जरूर रखते हैं। हर घर के मंदिर में प्राय लड्डू गोपाल देखने को मिलते हैं, पर कुछ लोग भगवान को स्थापित करने के नियम का पालन करते हैं, धीरे धीरे बाद में नियमों को अनदेखा कर देते हैं। यह अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल है तो इसके अलावा रोजाना के कामों में भी कुछ नियमों का पालन करना आपका धर्म बनता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अगर घर में अपने लड्डू गोपाल रखते हैं तो आपको एक छोटी सी भूल नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी सारी सेवा बेकार हो जाती है। एकदम सच्ची बात है। उन करोड़ों कृष्ण भक्तों द्वारा जो अक्सर अपने जीवन में लड्डू गोपाल की नटखट शरारतों के प्रत्यक्ष अनुभव और दर्शनों का महा सौभाग्य पाते हैं, जैसे कोई छोटा सा मासूम बच्चा हो और आप उसको पीठ दें, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आप उसे प्यार से बुलाएं तो वो आपकी माँ को भूलकर आपके पास खिलखिलाते हुए चला आता है। उसी तरह से कोई बड़ा से बड़ा पापी भी अगर अच्छा इंसान बनना चाहता है तो वो भी प्रेम से अगर लड्डू गोपाल को बार बार बुलाए तो लड्डू गोपाल ठुमक ठुमक करके हंस हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। हमारे शास्त्रों में लाड लड़ाने की बड़ी महिमा बताई गई है। कई लोग को तो पता ही नहीं होता है कि लालदास लड़ाना किसको कहा जाता है। लाड लड़ाना वह तरीका है जिससे अनंत ब्रह्मांड को जन्म देने वाला, पालने वाला और नष्ट करने वाला परमसत्ता आपके बंधन में बंध जाता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें किसी रिश्ते में बांधना चाहिए आते हैं। आप जिस भी रिश्ते से सबसे ज्यादा प्यार महसूस करते हैं, चाहे वह बेटा हो, भाई हो, भतीजा हो, भांजा हो, कोई भी रिश्ता हो, उसी रिश्ते से बिना किसी संकोच के बाल गोपाल को जोड़े और फिर कुछ दिनों तक उस रिश्ते को नियम से निभाई। आप चमत्कार देखिए, कुछ दिन बाद भले ही आप उस रिश्ते को भूल जाएंगे पर आपके लड्डू गोपाल नहीं भूलेंगे। दोस्तों, आप देखेंगे आपको महान आश्चर्य होगा कि अब रिश्ता लड्डू गोपाल आपसे निभाते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूँ सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा और लाड लड़ाने में बस यही गहरी मानसिकता होती है कि लड्डू गोपाल से हमारे या आपसे जो भी रिश्ता आपने जोड़ा है, मन ही मन अंदर ही अंदर आप वो रिश्ता निभाते रहे। और मन में अगर भावना करने में दिक्कत आ रही है तो आप चाहे तो कोई भी मूर्ति या किसी भी तस्वीर का सहारा ले सकते हैं। अगर मन में लड्डू गोपाल को खाना खिलाने में एकाग्रता नहीं हो रही है तो मूर्ति के सामने भोग, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रेम की सच्ची गाथा मैं आपको एक छोटी सी बताता हूँ, आपको सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा। एक बार की बात है, 2 बूढ़ी औरतें थीं, 2 वृद्ध स्त्रियां थीं, पास मांस परोसने थी और उन दोनों में बहुत ज्यादा दोस्ती थी। उन दोनों का संसार में कोई नहीं था, इसलिए एक दूसरे का हमेशा साथ देती थी, एक दूसरे का हाथ बटाती थी। एक स्त्री उसमें से हिंदू थी और एक जानी थी। जो हिंदू थी उसने अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया हुआ था और हर दिन बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उनको स्नान कराती, धुले कपड़े पहनाती, दूध फल आदि भोग अर्पित करती। ये उसका नियम था। वह स्त्री लड्डू गोपाल के भोजन का विशेष ध्यान रखती थी, सर्दी हो गर्मी हो,
बरसात हो, हर समय हर मौसम के हिसाब से लड्डू गोपाल को खाने की चीजें, नए वस्त्र, खिलौने आदि बाहर जाती तो भी लेकर आती थी। लड्डू गोपाल से उनके मन में बहुत ज्यादा प्रेम था और हर समय सेवा भाव में लगी रहती। दोस्तों, एक बार हिंदू वृद्धा 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। दूसरी स्त्री को भी उन्होंने ने के लिए बोला, किंतु वह अधिक वृद्धि थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। कुछ दिन बाद वो हिंदू वृद्धा तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। उसके जाने के पहले उस पहली वाली हिंदू स्त्री ने उनको लड्डू गोपाल की सारी सेवा समझाई और पूछा कि आप लड्डू गोपाल की सेवा कर लोगे क्या? जयश्री ने हाँ बोल दिया और शुरू से वह बहुत उत्साहित थी कि उसको लड्डू गोपाल की सेवा का अवसर प्राप्त किया। उस दिन उसने बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा की। भोजन कराने से लेकर रात तक के शयन तक सभी कार्य पूर्ण श्रद्धा के साथ किए और जैसे जैसे बताया था हिंदू स्त्री ने वैसे वैसे उन्होंने किया और वह अपने घर स्वयं के लिए चली गई। जब अगले दिन वह लौटी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए तो उसने लड्डू गोपाल को स्नान कराने की तैयारी की और जब वह लड्डू गोपाल को स्नान कराने लगी तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पाँव पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। उसने पहले कभी लड्डू गोपाल के पाँव नहीं देखे थे। जब भी देखा था उनको वस्त्रों में देखा था। दोस्तों, अब वह यह नहीं जानती थी कि लड्डू गोपाल के पाँव है ही ऐसे घुटनों के बल बैठे हुए। लड्डू गोपाल के पाँव पीछे की ओर देखकर वह डर गई। सोचने लगी, ये मेरे लड्डू गोपाल को क्या हो गया, इनके पाँव कैसे मुड़ गए? उसने उस हिंदू वृद्धा से सुन रखा था कि लड्डू गोपाल जीवन होते हैं। उसने मन में विचार किया कि मैं इन पैरों की मालिश करूंगी, हो सकता है इनके पाँव ठीक हो जाए। बस फिर क्या था, भक्ति भाव में डूबकर वह भोली भाली जैन वृद्ध महिला ने लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश शुरू कर दी। इसके बाद वह नियम से रोज 5 बार उनके पैर की मालिश करने लगी और उस भोली भाली वृद्धा की भक्ति देखकर के प्रेम देखकर कि ठाकुर जी का हृदय द्रवित हो उठा। भक्तवत्सल भगवान ने अपनी करुणा, अपना प्रेम उस वृद्धा पर उड़ेल दिया और एक दिन प्रातः उज्जैन वृद्धा ने देखा कि लड्डू गोपाल के पाँव ठीक हो गए हैं। वो सीधे खड़े हो गए। वो बहुत खुश हुई और दूसरी स्त्री के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ दिन बाद जब दूसरी वाली स्त्री जो हिंदू स्त्री थी वह आकर के लड्डू गोपाल के उसने दर्शन किए तो डर गई और रोना शुरू कर दिया। अमृत हो गई और पूछा कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गया। यह सुनकर जैन स्त्री ने उनको सारी बात बताई और यह बात सुनकर के वह वृद्ध स्त्री सन्न रह गई और उनको लेकर के अपने घर गए। वहां जाकर उसने देखा कि लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे। वह लड्डू गोपाल के चरणों में गिर पड़ी, बोली, गोपाल आपकी लीला निराली है। मैंने इतने वर्षों तक आपकी सेवा की किंतु आपको नहीं पहचान सके। तब उस जैन वृद्धा से बोली कि तू धन्य है, तुझे नहीं मालूम कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही है पीछे के, किंतु तेरी भक्ति और प्रेम ने लड्डू गोपाल के पाँव भी सीधे करती है। उस दिन के बाद उन दोनों स्त्रियों के मध्य प्रेम भाव और अधिक बात गया और मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। बात इतनी है कि जब तक दोनों जीवित रहीं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही। दोस्तों, हम कितनी एकाग्रता से मन में लड्डू गोपाल की ध्यान से सेवा करते हैं वो मैटर करता है। अंदर ही अंदर आपको एक रिश्ता जोड़ के लड्डू गोपाल से पुत्र के तरह, भाई की तरह, पिता की तरह, जो भी आप रिश्ता जोड़ना चाहे उसकी तरह जोड़कर के मन ही मन अंदर ही अंदर वो रिश्ता निभाई। मन में भावना करने की दिक्कत आती है तो आप एक लड्डू गोपाल को लेकर के आइए, उनकी सेवा करें। खेल खेल में लड्डू गोपाल तब आपके अपने बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आगे बढ़ने से पहले लड्डू गोपाल जी के लिए 1 लायक तो जरूर ही करें। यदि आपके घर लड्डू गोपाल है तो 1 लाख तो बनता है। दोस्तों, कुछ लोग इन सबको अंधविश्वास, समय की बर्बादी कह सकते हैं, पर दोस्तों यह पता ही नहीं है कि यदि बाल गोपाल चैतन्य महाप्रभु की गुरुमाता के यहाँ पानी भरना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना और बर्तन मांजने तक का काम करते थे, यही बाल गोपाल बूढ़े वल्लभाचार्य जी को रोज सुबह हाथ पकड़कर बाथरूम कराने के खेतों में ले जाते थे
और मैं और क्या कहूँ, बाल गोपाल की बातें। कभी किसी गरीब भक्त की लड़की की शादी के लिए चुपके से रुपए घर में रख दें, नरसिंह की कथा आपने सुनी होगी। और कभी किसी भक्त को दुश्मनों के जानलेवा हमलों से बचाया। दोस्तों, इसी बाल गोपाल ने कितनों को फर्जी मुकदमों से बचाया, तो कितनों की सालों पुरानी बीमारियों के दर्द को से में लेकर भाग गए। यही बालगोपाल है जो एक्सीडेंट में अपाहिज होने वाली दुर्घटना को मामूली फिसलने वाली घटना में बदल देता है। ये वो ही बाल गोपाल है जो भविष्य में होने वाले कैंसर को मामूली बीमारी में बदलकर खत्म कर देता है। यह ऐसा पक्का रिश्ता निभाता है कि 24 घंटा आपके साथ ही रहता है, और एक बार आप इसे रिश्ता जोड़ लेते हैं तो यह आपको छोड़कर कहीं नहीं जाता है। तो फिर दोस्तों, जब 24 घंटे का यह अति प्यारा, अति सुंदर, अति मनमोहक हमें बॉडीगार्ड हमारे साथ मिलता है, आपको मैं बता दूं, इस दुनिया की हर स्त्री लड्डू गोपाल की माँ और हर आदमी पिता बनने के महासभा भाग्य को निश्चित पा सकता है। और अगर घर के मंदिर में आप लड्डू गोपाल को विराजमान करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक फैमिली मेंबर की तरह उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। रोजाना के कामों में नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले मन में यह बात बिठाना बहुत जरूरी है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसलिए मेरा घर है, इस भाव का मन में समाप्त करें, और लड्डू गोपाल जी का घर है, इस भाव को अपने मन में सबसे पहले आपको घर करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। सच तो यह है कि यह परिवार अब लड्डू गोपाल जी का है, इसलिए लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान करें। और कोई न कोई नाता, जैसे मैंने बोला, भाई, पुत्र, मित्र, गुरु, कोई भी हो, कोई भी आता हो, बेटा, आप जो बनाना चाहे उनको बनाएं और उसी प्रेम और निष्ठा से उस नाते को निभाएं। अपने लड्डू गोपाल जी को एक प्यारा सा नाम जरूर दे। कोई लदवा कहता है, कोई कान्हा कहता है, कोई लाला कहता है, जो इच्छा वो नाम आप दे, पर दे जरूर। परिवार के सदस्य की जैसे आप आवश्यकताएं पूरी करते हैं उसी तरह से एक लड्डू गोपाल जी का आपको हर समय उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। कोई विशेष तामझाम नहीं करना है। आपको प्रेम और भाव के भूखे हैं, इसलिए जितना प्रेम हो आपके अंदर, जितना भाव आप अर्पित कर सकते हैं, बस वो उतना आपके हो जाते हैं। किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। कोई अलग से प्राण की उनकी जरूरत नहीं होती, इसलिए उनको मात्र प्रतिमा न समझकर के घर के एक सदस्य के रूप में उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। उन्हें एक सुंदर सा आसन देना चाहिए। उनकी स्थापना आपको सुंदर से आसन पर करनी चाहिए। आसन लाल, पीले या केसरिया रंग का हो, बेल बूटों से, रत्नों से सजा हुआ हो, ये उनको बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, इसके बाद भगवान के चरण धोए। भगवान के चरणों को धोते हैं, उसको कहते हैं, और इसमें शुद्ध पानी भरकर फूलों की पंखुड़ियां उसमें आपको डालनी चाहिए। रोज उनको स्नान कराना चाहिए, जैसे हम रोज स्नान करते हैं। रोज उनको स्नान कराएं। प्रतिदिन सुबह सुबह प्रेम पूर्वक उनको जगाना चाहिए। जागो मोहन प्यारे, प्यार से एक भजन गाए, गीत गाए जो आपको आता है। सिर्फ बोले, लाला उठ जाओ लाला। इस प्रकार से हाथ जोड़कर के लाला के आगे आप हाथों को फैला करके उनको जगाएं। आप देखेंगे आपका दिन कितना हो सूरत होने वाला है। दोस्तों, जब आप उनको स्नान कराएंगे, इसको हम स्नान यह कहते हैं, और उनको स्नान कराने के लिए प्रयोग में आने वाले जो द्रव्य होते हैं, पानी, दूध, इत्र और सुगंधित पदार्थ, इनको स्नान यह कहते हैं। स्नान कराने के समय आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस तरह घर का कोई भी सदस्य सर्दी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन करना चाहिए। स्नान के बाद प्रतिदिन धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनाएं, और ठीक उसी तरह से आपको पैसा भी करना है। जैसे ठंड में ऊनी वस्त्र पहनाते हैं, गर्मियों में आप सूती वस्त्र पहनते हैं, इसी प्रकार के वस्त्र उनको पहनाने चाहिए।
दोस्तों, सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंध करना चाहिए। गर्मी के लिए आप उनको कूलर लगा सकते हैं, हाथ के पंखे रखें और मौसम के अनुसार वस्त्र पहनाएं। उनसे बातें करते रहे। जब आप उनका श्रृंगार आदि कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल से प्रेमपूर्वक बातें करें, उनके साथ खेलें। जिस प्रकार घर के बाकी सदस्यों को आप भोजन कराते हैं उसी प्रकार से उनको भोजन कराएं। पहले लड्डू गोपाल को भोजन का प्राय बाद में स्वयं भोजन करें। वह भोजन भी अमृत से 1000 गुना बढ़कर होता है। अगर आप बीमार नहीं है तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। बाकी जो डायबिटिक पेशेंट है, किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, कोई आप नहीं भूखे रह सकते हैं। इस तरह की समस्या है तो भाई आत्मा है, आप लड्डू गोपाल से पहले भी खा सकती है। आचमन आपको जरूर आचमनी है जिसको कहते हैं, वो आपको लड्डू गोपाल जी के पास हमेशा रखना चाहिए। आचमन क्या होता है? शुद्धिकरण के लिए प्रयोग में आने वाला जल होता है और इसमें सुगंधित द्रव्य आप थोड़ा सा फूल डालें या फिर आप इत्र की एक बूंद डाल दें। ये आपको डालकर के हमेशा लड्डू गोपाल जी के सामने जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आपको भोजन देना है। जैसे हमें भूख लगती है, आपको भूख लगती है, उसी तरीके से लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। उनके भोजन का ध्यान रखें। भोजन के अलावा सुबह का नाश्ता, शाम की चाय नाश्ते आदि का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो रोज माखन मिश्री का भोग लगाएं। घर में कोई भी खाने की चीज राइट काम सी चीज न हो, लड्डू गोपाल जी का हिस्सा उसमें जरूर होना चाहिए। दोस्तों, शहद, घी, दही, दूध और शक्कर को मिलाकर पंचामृत हम तैयार करते हैं। उसे शुद्ध बर्तन में भगवान को भोग लगाना चाहिए। रोज करने की जरूरत नहीं है, पर बीच बीच में कम से कम पूर्णिमा के दिन आप यह काम करें, एकादशी के दिन यह काम करें। यह बहुत ही लाभदायक होता है। जो भी आप बनाते हैं भगवान के लिए भोग अगर अलग से बनाते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी वगैरह पर बनाते हैं, तो भोग में मिश्री, ताज़ी मिठाइयाँ, ताज़े फल, लड्डू, खीर, तुलसी के पत्ते भगवान के भोग में जरूर शामिल करना चाहिए। इसके बाद होता है अनुपर पूजा में आप जो भी चीजें चढ़ाते हैं, जैसे दुर्वा, कुमकुम, चावल, अबीर, अगर, सुगंधित फूल, शुद्ध जल, धूप, दीप आदि, इन सभी चीजों को अनुठेपन कहा जाता है। इनसे आप लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें। श्री कृष्ण की पूजा में सुगंधित व ताजे फूलों का बहुत बहुत महत्व होता है, इसलिए शुद्ध और ताजे फूलों का आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे पीढ़ी के अच्छे गोल्ड और अन्य सुगंधित पदार्थों से बनी धूप अगरबत्ती भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय मानी जाती है और इसको आपको रोज जलाना चाहिए। चांदी हो, तांबा हो, मिट्टी हो, इन किसी भी चीज के बने हुए दिए में गाय का शुद्ध घी डालकर भगवान की आरती कम से कम शाम के समय आपको विधि विधान पूर्वक जरूर उतारनी चाहिए। एक्चुअली नियम यह होता है कि आप जब मॉडलिंग में श्रृंगार करें उसके बाद भी आप आरती करें। अगर नहीं कर सकते, कम से कम दोनों हाथों को फैलाकर हाथी का भाव करके उनकी श्रृंगार आरती आपको जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, दिन भर आप लड्डू गोपाल जी को खिलौने से खिलाए। जैसे उनको बाहर घुमाने जाते हैं तो कभी कभी लड्डू गोपाल को अपने साथ घुमाने के लिए ले जाएं। समय समय पर आपको लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने जरूर ले जाना चाहिए। और जैसे सभी फीमेल्स किट्टी पार्टी आदि करती हैं, इनको भी एक मीटिंग लड्डू गोपाल से जरूर करानी चाहिए। हर दिन रात में दिन भर लड्डू गोपाल थक जाते हैं तो इनको सुलाना जरूर चाहिए। लड्डू गोपाल जी को शयन जरूर करना चाहिए। खाट ले लें, उसमें मुलायम सतर्क किया गद्दी, चादर या रजाई जो भी मौसम के अनुसार जरूरत हो उनके ओढ़ने बिछाने की ठीक से व्यवस्था करनी चाहिए। जिस प्रकार आप एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं उसी प्रकार से उनको भी सुलझाना चाहिए। उनको थपथपाए, उनको लोरी सुना है।
दोस्तों, और हर जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की पूजा धूमधाम से होती है। यह तो उनका बर्थडे होता है, लेकिन आप जिस दिन उनको घर लेकर के आए हैं, अगर वह डेट आपने लिखी हुई है या वह डेट आपको पता है कि जिस दिन लड्डू गोपाल जी ने आपके घर में प्रवेश किया था, तो उस तिथि को लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन के रूप में मनाकर, जैसे बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, हर साल उस तिथि को उनका जन्मदिन मनाएं। दोस्तों, बच्चों को घर पर बुलाए, लड्डू गोपाल जी के साथ जन्मदिन मनाया, झूला झुलाया, बच्चों को खिलौने बांटे और भी जो भी आप करना चाहते हैं वो करें। जो भी आप अपने बच्चों के लिए अपनी श्रद्धानुसार करते हैं, यदि इन बातों का ध्यान दिया जाए तो आप देखेंगे लड्डू गोपाल जी बहुत जल्दी आपके घर में आपके मेंबर की तरह हो जाते हैं और आपके जैसे मैंने बताया कि बॉडीगार्ड बन जाते हैं। आपके ऊपर कोई विपदा, कोई मुसीबत आपको छू भी नहीं सकती। दोस्तों, ध्यान रखें, उनके पास हमेशा उनकी बांसुरी जरूर धनी चाहिए। उनके पास हो सके तो मोर का पंख, उनको जो बात पहनते हैं यानी उनको जो मुकुट चढ़ाते हैं, उसमें आपको मोर का पंख जरूर ठहराना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता एक उनके पास हमेशा रखकर रखनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें कि जिस कमरे में लड्डू गोपाल विराजमान हो, जहां उनका मंदिर हो, वो कमरा कभी भी बंद नहीं किया जाता है। इसलिए उस कमरे को या जो भी है उनका जो मंदिर है उसको कभी भी आपको बंद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है कि लड्डू गोपाल घर पर बैठे हैं। उनको थोड़े से बढ़ते में या किसी चीज में थोड़ा भोग रख कर के उनको पीछे से खाने के लिए धड़ाके जाए और अपने घर की चाबी आप बाल गोपाल को सौंप कर जाए। घर की जिम्मेदारी बाल गोपाल को सौंपकर जाए। बाल गोपाल को रखने वालों को थोड़ा परहेज रखना चाहिए, तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए और रोजाना उनका स्नान, श्रृंगार, पूजा अर्चना, भोग आरती, शायद ये सभी चीजें जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं वैसे जरूर करनी चाहिए। शुरू में भक्त को भावना करनी पड़ती है, लेकिन कुछ दिन बाद जब सही में आपको लड्डू गोपाल का एहसास होने लगेगा, फिर उसके कुछ दिन बाद आपको सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन होने लगते हैं और फिर कुछ दिन बाद ऐसा महसूस होता है कि लड्डू गोपाल ने अपने छोटे छोटे मुलायम हाथों से आप कुछ हुआ हो और उसके कुछ दिन बाद लड्डू गोपाल की विशेष कृपा हुई तो उनके अति दुर्लभ दर्शन भी होते हैं। दोस्तों, यह कैसा रिश्तेदार है, बस आपको थोड़ा सा समय जिसमें आप प्रेम पूर्वक उनके साथ खेले कूदे और बदले में वो इतना कुछ देता है कि झोली छोटी पार्टी दी जाती है। घर की गरीबी दूर करने के लिए, दुर्भाग्य इसके मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के अवतार की पूजा हम करते हैं और उन्हीं में से श्री हरि की पूजा से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। विष्णु जी और उनके अवतार कौन कौन से? श्री राम जी, श्री कृष्ण जी। इनकी पूजा में एक बात का खास तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम श्री कृष्ण की पूजा करें, में स्नान दान की बात नहीं कर रहा हूँ। जब स्नान आदि करेंगे तो आप उनको अच्छे से स्नान कराएंगे। बाकी जब आप दर्शन करें भगवान के तो उनकी पीठ के दर्शन आपको कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इनकी पीठ पर धर्म का वास होता है। पीठ के दर्शन करने के संबंध में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान की एक बहुत ही प्रचलित कथा है कि जब श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध कर रहे थे, तब जरासंध का एक साथी असुर काल एवं भी भगवान से युद्ध करने के लिए पहुंचा। काल एवं श्री कृष्ण के सामने कर उनको ललकारने लगा। तब श्री कृष्ण वहां से भाग निकले और रणभूमि से भागने की वजह से आपको पता होगा श्री कृष्ण भगवान का नाम एक नाम रणछोड़ भी है। जब श्री कृष्ण भाग रहे थे तो काल एवं भी उनके पीछे पीछे भागने लगा और जैसे भगवान रणभूमि से भागे, क्योंकि काल एवं के पिछले जन्मों के पुण्य बहुत अधिक थे और श्री कृष्ण किसी को भी तब तक सजा नहीं देते जब तक कि पुण्य का बल शेष रहता है। और कृष्ण जी की पीठ देखते हुए काल एवं भागने लगे। इससे उनका धर्म बढ़ने लगा, क्योंकि भगवान की पीठ पर धर्म का वास होता है, उनके दर्शन करने से अधम बढ़ता है। जब काल एवं के पुण्य का प्रभाव खत्म हो गया, तब श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए।
दोस्तों, गुफा में जहां मुचुकुंद नाम का एक राजा निद्रा आसन में था, मुचुकुंद को देवराज इंद्र का वरदान था कि जो भी व्यक्ति राजा को नींद से जगा आएगा, राजा की नजर पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। का लेवल ने मुचुकुंद को कृष्ण जी समझकर उठा लिया और राजा की नजर पड़ते ही राक्षस वहां भस्म हो गया। इसलिए भगवान श्री हरि की पीठ के दर्द मिशेल है, क्योंकि इससे हमारे पुण्य कर्म का प्रभाव कम होता है और अधम बढ़ता है। हमेशा विष्णु भगवान के मुख की ओर से ही उनका दर्शन करना चाहिए। दोस्तों, श्री हरि की पीठ के दर्शन करने से धर्म बारात जाता है और इस मुक्ति से, इस पाप से मुक्ति के लिए कठिन चंद्रा व्रत करना पार्टी देता है। इस व्रत के कई नियम बताए जाते हैं। जैसे जैसे चंद्र घंटा है, ठीक उसी प्रकार से खान पान में कटौती करनी पड़ी दे दी है। अमावस्या के दिन निराहार रहना पड़े दिखता है। अमावस्या के बाद जैसे जैसे चांद बढ़ेगा उसी तरह से खानपान में बढ़ोतरी की जाती है और पूर्णिमा के बाद यह व्रत पूर्ण होता है। ऐसा करने पर भक्त की आराधना से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कई लोग उनकी पीठ गलती से देख लेते हैं और उनका जीवन परेशानी में चला जाता है। इसीलिए लड्डू गोपाल का पीछे का हिस्सा गलती से भी नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा पड़े ईशान ही रहेंगे। पीछे का हिस्सा बंद आंखों से उनका साफ कर दें। हाथों की सहायता से अगर आप स्नान करा रहे हैं तो उनके पीछे का हिस्सा मत देखना दोस्तों। इसलिए ट्राई करें, ऐसा व्रत करने की नौबत ही न आने दें। आपको विष्णु भगवान के किसी भी प्रतिरूप की, चाहे वह लड्डू गोपाल हो, आपको कहीं लाला हो, कृष्ण भगवान हो, कहीं पर भी श्री राम जी हो या विष्णु भगवान का मंदिर हो, उनकी पीठ के दर्शन न करें दोस्तों। जोधा लीजिए ऐसे रिश्तेदार से। यह खूबसूरत सा रिश्ता हर इंसान अकेला है और जरूरत के वक्त यह कृष्णा ही है, हमारे बाल गोपाल है, जो हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस एक बार जरूरत है सच्चे विश्वास की। अपने फ्रेंड, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों को हमारी